हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआई 3 का एग्जाम जैसा जून में लगा है और टीआई 4 का क्या है अगस्त में एग्जाम होना है। इसमें हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। जैसे प्राथमिक में पूछा जाता 15 से 18 मार्क्स का आता ही है। माध्यमिक में आपके वही 10 से 15 मार्क्स का पूछा जाता है। इसी तरह से उच्च माध्यमिक में पूछा जाता है। तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हमारी क्लास है थर्ड। जिसने 2 क्लासेस नहीं देखा है तो क्लासेस जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे पहला टॉपिक आपका हो जाएगा होम रूल आंदोलन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने जेल से रिहा होने के बाद महसूस किया कि कांग्रेस के बिना किसी भी आंदोलन को प्रभावी तरीके से नहीं चलाया जा सकता है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1916 में लखनऊ सम्मेलन में एनी बेसेंट के प्रयासों से गर्मपंथियों की कांग्रेस में वापसी हो गई, परंतु कांग्रेस ने होम रूल आंदोलन को अपनी अनुमति नहीं दी। क्या है, अनुमति नहीं दी थी। कब हुआ था ये लखनऊ सम्मेलन? तो 1916 में हुआ था। किसके तहत प्रयासों में हुआ था? तो एनी बेसेंट के प्रयासों तहत हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा तिलक तिलक का होम रूल आंदोलन क्या है? तो इसका मुख्यालय जो है बेलगांव कर्नाटक में, जिसके अध्यक्ष बैप्टिस्टा थे। इसका प्रारंभ अप्रैल 1916 ईस्वी में हुआ, जिसकी मांग आयरलैंड की तर्ज पर स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक के होम रूल का क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बाबार था। इसकी कुल 6 शाखाएं थी, जिसमें 2 शाखाएं क्या है, बाबार में थी। ठीक है, कहाँ 2 शाखाएं थी? तो बाबार में थी। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। इसका अगर आरंभ पूछ लिया जाए तो अप्रैल 1916 में हुआ था बेलगांव का। ये किस जिले किस अध्यक्ष में? बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक पड़ता है। इसके अगर अध्यक्ष पूछ लिए जाए बैप्टिस्टा थे। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा तिलक राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने अनेक बार जेल की यात्रा की। तिलक ने देशवासियों में राष्ट्रीयता भावना का प्रचार करने के लिए 1893 ईस्वी में गणपति व 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए थे। तिलक को लोक की मान्य और भारत के बेताज बादशाह भी कहा जाता है। तिलक ने जनवरी 1900 ईस्वी में पूना नवीन इंग्लिश विद्यालय स्थापित किया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके इम्पोर्टेंट है। जो जनवरी 1900 ईस्वी में क्या हुआ था? तो पूना नवीन इंग्लिश विद्यालय की स्थापित हुआ था। किसने किया था? तिलक ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, और वीडियो शेयर जरूर कर दो। नेक्स्ट पॉइंट है तिलक ने जनवरी 1981 ईस्वी में 2 समाचार पत्र अंग्रेजों के द मराठा और मराठी के केसरी प्रारंभ किए। तिलक की मुख्य रचनाएं कौन सी हैं? तो गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द आयर्स है। तो ये याद रखिएगा। 2 पुस्तिकाएं हैं, तो इसकी रचनाएं हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा तिलक ने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, शराबबंदी, स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की मांग की। बीए मालावारी द्वारा प्रस्तावित एज ऑफ कन्फ्यूज बिल 1891 का विरोध किया, जिसमें लड़कियों की विवाह की उम्र कितनी थी? 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। तिलक ने कहा भारतीय अपने सामाजिक कानून खुद बनाएंगे। तो ये पॉइंट याद रखें। कितनी एज निर्धारित की गई थी? गर्ल्स की, लड़कियों की 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। ओके, तो ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बी.एन. मालावारी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, और वीडियो साथ साथ में शेयर जरूर करते रहिए। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले तिलक पहले भारतीय थे। तिलक द्वारा 1882 ईस्वी में अंग्रेजों के कोल्हापुर में महाराजा के प्रति बुरे व्यवहार की नींद करने पर तिलक को 4 माह का कारावास की सजा भी दी गई। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1897 ईस्वी में तिलक द्वारा भड़काने पर चापेकर बंधुओं द्वारा 2 अंग्रेज
रैंड और एस्टर की हत्या भी कर दी गई, जिससे तिलक को 18 महीने का कारावास की सजा मिली। कितने महीने की तिलक को सजा मिली थी? 18 वर्ष की। नेक्स्ट पॉइंट हो जाए, तिलक प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की स्पष्ट मांग की। इन्होंने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे क्या रहूंगा, लेके ही रहूंगा। किसका ये था नारा? तो ये तिलक का नारा था। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, तिलक के प्रयासों से ही कांग्रेस के 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन, ये पूछा जाएगा कलकत्ता अधिवेशन कब आया था? तो 1906 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने किया था, जिसमें स्वदेशी, स्वशासन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के 4 प्रस्ताव पारित किए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कितने प्रस्ताव पारित किए थे? 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे, ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा, इसमें याद रखिएगा स्वदेशी आया था, स्वशासन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, होम रूल आंदोलन के दौरान सरकार ने तिलक पर मुकदमा चलाया। तिलक का मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। किसने लड़ा था? तो मोहम्मद बिन अली जिन्ना ने लड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगी, वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी? अरेस्ट इंडिया में तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी बताया। तिलक मानहानि का मुकदमा कराने के लिए इंग्लैंड गए, परंतु बीमार पड़ गए, वापस इंडिया आ गए। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को उनका क्या हो गया था? निधन हो गया था, ठीक है, तो याद रखेगा। तो ये चीज पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, तिलक ने स्वराज की मांग को स्थानीय भाषा में शिक्षा देने तथा राज्यों को निर्माण भाषा के आधार पर करने से जोड़ा था। तिलक ने कहा, यदि भगवान छुआछूत को बरदोशा करे तो भगवान को भी नहीं मानूंगा, ठीक है, तो यही चीज इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सीता मैया ने कांग्रेस का इतिहास लिखा। किसने लिखा है? सीतारमैया, ठीक है, सीतारमैया ने कांग्रेस का इतिहास लिखा। उन्होंने कहा, गोखले अपने समय के अनुसार, जबकि तिलक अपने समय से बहुत आगे थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मैक्समूलन ने कहा, संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी गहरी दिलचस्पी है। मैक्समूलन ने यह बात तिलक को 1908 ईस्वी में मिली सजा के दौरान कही, और मैक्समूलन ने अंग्रेजी सरकार को तिलक की रिहाई के लिए यह खत भी लिखे गए, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, तिलक एकमात्र लोकप्रिय व्यक्ति थे, ठीक, तिलक कौन थे? एकमात्र लोकप्रिय व्यक्ति थे जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। ये आपके हैं, जो इनका क्या अधिकार है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये तिलक ने नारा दिया था, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन क्या है? तो इस पे हम बात कर लेते हैं। इनका प्रारंभ हुआ था सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट की अध्यक्षता में हुआ, जिनका मुख्यालय अडयार मद्रास में था। बेसेंट ने इसका सचिव जो है वीपी वाडिया को बनाया गया। किसको सचिव बनाया गया था? वीपी वाडिया को बनाया गया था। बेसेंट के सहयोगी कौन थे? तो जॉर्ज अरुडेल व रामास्वामी अयंगर थे। बेसेंट के समाचार पत्र न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ थे, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल आंदोलन की 200 शाखाएं थी। एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, जो थियोसोफिलिक सोसाइटी की सदस्य बनकर भारत आई। यह आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करती थी। इसने पैदल अमरनाथ की भी यात्रा की थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक एनी बेसेंट थी, ठीक, याद रखेगा। फेबियन जो आंदोलन की प्रस्तावक कौन थी? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट के अनुसार दयानंद सरस्वती प्रथम भारतीय थे। उन्होंने कहा, भारत भारतीयों के लिए है, ठीक है, क्या कहा था? भारत भारतीयों के लिए है।
एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला, जिससे मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बदल भी दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल में मोहम्मद अली जिन्ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे। मदन मोहन मालवीय भी इसी आंदोलन में शामिल थे। एनी बेसेंट का आंदोलन तिलक के मुकाबले कमजोर था। इसकी सर्वाधिक शाखाएं जो थी मद्रास में थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एनी बेसेंट को 1917 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, कब गिरफ्तार किया गया? 1917 में। इसके विरोध में एस सुब्रमण्यम ने वायसराय परिषद के इस्तीफा भी तथा सर उपाधि लौटा दी। ठीक, क्या है? इस्तीफा भी दे दिया था, सर उपाधि भी लौटा दिया था एस सुब्रमण्यम ने। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, तिलक के प्रस्ताव पर 1917 ईस्वी में कलकत्ता में एनी बेसेंट कांग्रेस की क्या है? अध्यक्षता भी चुनी गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मांगट्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी के द्वारा एनी बेसेंट ने आंदोलन वापस ले लिया। मैंगट्यू ने कहा कि स्यू ने अपनी पत्नी को 52 टुकड़ों में काटा। भारत सरकार ने जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया तो इसके साथ भी हुआ था। ठीक, तो क्या हुआ? उसके साथ भी ऐसा हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये है आपके पास एनी बेसेंट। गोखले द्वारा स्थापित सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य को होम रूल में शामिल होने की इजाजत नहीं थी, एनी बेसेंट को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, गांधी युग 1919-1947 ये चला था। तो याद रखिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर रियासत गुजरात में हुआ था। ओके, तो याद रखिएगा 1919 से 1948 तक कठतेल महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई हैं, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, इनके पिता जो है करमचंद गांधी पोरबंदर राजकोट रियासत के दीवाने थे। गांधी जी की माता का नाम जो है पुतली बाई था। ठीक है, तो याद रखिए, गांधी जी के पूर्व इत्र का कारोबार करते थे। इत्र से गंध भी कहा भी जाता था। इसी आधार आगे चलकर गांधी भी कहलाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गांधी जी वकालत करने के लिए इंग्लैंड गए। 1891 ईस्वी में इंग्लैंड भी वापसी हुई। कब वापसी हुई थी? तो याद रखिएगा 1891 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, शेयर जरूर करते रहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने, महात्मा भारत में गांधी के आंदोलन, जैसे चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। ओके, अब इस पे हम कल बात करेंगे चंपारण आंदोलन के बारे में। तो वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।